माधोपुर गांव में एक उषा नाम की औरत अपनी बेटी मोहिनी के साथ रहती थी। उषा छोटे मोटे सामान बेचकर अपना और अपनी बेटी का गुजर बसर करती थी। उषा से गांव वाले कभी सामान खरीदते थे, कभी नहीं। उसका कारण था उषा की बीमारी। सब्जी ले लो, सब्जी। साहब, कुछ सब्जी ले लो, आज मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं खाया। अबे चल चल, तुझसे सब्जी खरीद के हमें बीमार होना है क्या? उषा बहुत बीमार रहती थी। उसके पास अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन उषा कुछ भी नहीं बेच पाई थी। माँ, आज मुझे बहुत भूख लगी है और आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं लाई। बेटी, आज मेरा कुछ भी सामान नहीं बिका, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए खाने के लिए लाती। उषा और उसकी बेटी को रात भर भूखा ही सोना पड़ा। रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उषा की बेटी मोहिनी ने कहा, माँ, अगर इस बार आप राखी बेचेंगी तो हो सकता है आपका काम चल जाए। उषा ने मोहिनी की बात मानते हुए राखी बेचने के लिए सोचा। अगले दिन उषा राखी बेचने के लिए घर से निकली। राखी ले लो, राखी, सुंदर सुंदर राखी ले लो। अरे उषा, जब तुझे पता है गांव वाले तुझसे कुछ नहीं खरीदते तो तुझसे राखी क्यों खरीदेंगे? चल यहाँ से भाग। ये कहकर गांव वालों ने उसे वहां से भगा दिया। उषा शाम को थकी हारी जब घर आई तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उषा को बहुत ही पछतावा हो रहा था कि वो उस रात भी मोहिनी के लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाई थी। बेटी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए आज भी कुछ खाने के लिए नहीं ला पाई। अगले दिन मोहिनी कहती है, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज राखी बेचने मैं जाऊंगी। बेटी, तुम कैसे जाओगी? तुम तो आज तक कभी कुछ बेचने गई भी नहीं, तो तुम कैसे कुछ बेच कर आओगी बेटी? कोई बात नहीं माँ, मजबूरी सब सिखा देती है। इतना कहते ही मोहिनी राखी बेचने चली जाती है। राखी ले लो, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर राखी ले लो। अरे, तू तो उषा की बेटी है ना? जी हाँ अंकल, आप राखी ले लो, घर के लिए बहुत ही अच्छी राखी है मेरे पास। अरे, जब तेरी माँ से कुछ नहीं खरीदा तो तुझसे कौन खरीदेगा? और तू तो वैसे भी बच्ची है, चल अपने घर जा। मोहिनी से भी कोई राखी नहीं लेता। इससे मोहिनी बहुत उदास होती है और दुखी होके वो अकेली जंगल में बैठी होती है। तभी वहां पर एक चुड़ैल आ जाती है। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। डरो नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मुझे बताओ, तुम यहाँ इतने खौफनाक जंगल में क्यों बैठी हो? मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरी राखी कोई नहीं खरीदता। घर पे मेरी माँ बीमार है, मेरे पास उनकी दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी राखी मैं बेचूंगी। लेकिन तुमसे राखी
लेगा कौन? तुम तो इतनी डरावनी हो। इतना कहते ही चुड़ैल एक सुंदर लड़के के रूप में आ जाती है। अब तो लोग मुझसे ही राखी खरीदेंगे। उसके बाद चुड़ैल राखी बेचने चली जाती है। राखी ले लो, सुंदर सुंदर राखी। अरे कौन खरीदेगा तेरी घटिया राखी? चल भाग यहाँ से। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, तू खरीदेगा मुझसे ये सभी राखी। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया। चुड़ैल बहन, मुझे सब राखी दे दो और इन राखी के पैसे ले लो। गांव वाला डर से सभी राखी चुड़ैल से खरीद लेता है और उसके बाद चुड़ैल राखी के सभी पैसे मोहिनी को दे देती है। अब मोहिनी अपनी माँ की अच्छे से मदद करने लगती है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 3 चोर थे, रंगा, बिल्ला और जग्गू। एक बार उन्होंने बहुत ही धनवान व्यापारी के घर में चोरी की। जग्गू भाई जल्दी चलो, कोई हमें देख ना ले। चोरी करने के बाद तीनों वहां से भाग गए। और जंगल में जाकर छिप गए। कुछ देर बाद तीनों चोरों को भूख लगी। तीनों ने आसपास देखा लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। अरे कब तक छुपे रहेंगे यहाँ? अब तो भूख भी लगने लग गई है, पेट में चूहे कूदने लग गए हैं। चोरों के मन में शहर जाकर खाना खाने का विचार आया। भाई, अगर हम तीनों माल के साथ गए तो हमारा पकड़े जाने का डर है। अगर माल यहाँ छोड़ा तो माल चोरी होने का डर है। लेकिन अगर तीनों चोरी का माल लेकर शहर जाते तो पकड़े जाने का डर था, और अगर माल जंगल में छोड़ जाते तो माल के चोरी हो जाने का डर था। तो उन्होंने तय किया कि तीनों में से एक चोर शहर जाकर खाना ले आएगा और 2 चोर चोरी के माल के पास रहेंगे। ठीक है भाई, मैं शहर जाके खाना लाता हूँ, तुम लोग यहीं माल के पास रुको। तीनों चोरों में से बिल्ला चोर शहर गया और पेट भर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो रंगा और जग्गू दोनों चोरों के लिए खाना पैक कराने लगा। तभी उसके मन में विचार आया, यार बिल्ला, अगर तू उन दोनों के खाने में जहर मिला देगा तो सारा का सारा माल तेरा हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं यही करता हूँ, उन दोनों के खाने में जहर मिला देता हूँ और सारा माल हड़प लेता हूँ। कि अगर खाने में जहर मिला दिया जाए तो चोरी का पूरा माल उसका हो जाएगा और वह पूरी जिंदगी शान से रहेगा। बिल्ला चोर ने खाने में जहर मिला दिया और इधर रंगा और जग्गू चोरों ने बिल्ला चोर को खत्म करने की अलग योजना बना ली थी। जग्गू, अगर हम दोनों बिल्ला को मार दे तो सारा का सारा माल हमारा हो जाएगा। तो ठीक कह रहा है रंगा, ऐसा ही करते हैं, दोनों मिलके बिल्ला को खत्म कर देते हैं, जिससे चोरी का माल रंगा और जग्गू दोनों चोरों का हो जाए। जैसे ही बिल्ला चोर खाना लाया, जंगल में बैठे रंगा और जग्गू दोनों चोरों ने उस पर हल्ला बोल दिया और बिल्ला चोर को मार डाला। फिर रंगा और जग्गू दोनों चोरों ने पेट भर खाना खाया। खाने में जहर होने के कारण रंगा और जग्गू चोर भी मर गए। इस तरह तीनों चोर मर गए और चोरी का माल उनके कोई काम नहीं आया। बुराई का अंत बुरा ही होता है। बुरे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। एक बार जमींदार के लिए उसके कुछ किसान एक भुना हुआ मुर्गा और एक बोतल का रस ले आए। जमींदार ने अपने
नौकर को बुलाकर चीजें उसके घर ले जाने को कहा। देखो, उस कपड़े में जिंदा चिड़िया है और बोतल में जहर है। खबरदार, जो रास्ते में उस कपड़े को हटाया, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो चिड़िया उड़ जाएगी, और बोतल को सूंघ भी लिया तो तुम मर जाओगे, समझे? जी मालिक। नौकर भी अपने मालिक को खूब पहचानता था। उसने एक आरामदेह जगह ढूंढी और बैठकर सब खा पी गया। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट है। उधर जमींदार भोजन के समय घर पहुंचा और पत्नी से भोजन परोसने को कहा। उसकी पत्नी ने कहा, जरा देर ठहरो, खाना अभी तैयार नहीं है। जमींदार ने कहा, मैंने जो मुर्गा और रस की बोतल नौकर के हाथ भिजवाई थी वही दे दो, वही काफी है। पत्नी ने कहा, नौकर तो सुबह का गया, अभी तक लौटा ही नहीं। जमींदार गुस्से से लाल पीला हो गया, बिना कुछ बोले गुस्से से भरा। जमींदार अपने काम की जगह वापस गया। देखा तो नौकर तान कर सो रहा है। उसने उसे लात मारकर जगाया और किसान द्वारा लाई गई भेंट के बारे में पूछा। नौकर ने कहा, मालिक, मैं घर जा ही रहा था तो इतने जोरों की हवा चली कि मुर्गे के ऊपर ढका कपड़ा उड़ गया, और जैसा आपने कहा था वह उड़ भी गया। मुझको बहुत डर लगा कि आप सजा देंगे, और मैंने बचने के लिए बोतल में जो जहर था वह भी पी लिया, और अब यहाँ लेटे लेटे अपनी मौत आने का इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ही ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूं।